नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरिंदर बुक बिलियनेयर पर। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बुक समरीज बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारी बुक समरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर समरी लंबी लगे तो हमें क्षमा करें क्योंकि हमारा मकसद आप तक बुक की पूरी जानकारी और सीख को पहुंचाना है। कृपया समय निकालकर सुने या फिर अपना कोई घर का काम करते हुए ईयरफोन लगाकर। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक एक बहुत महंगी कार आपके सामने से गुजरती है। आपके मन में पहला ख्याल आता है, वाह, यह आदमी कितना अमीर होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कार के मालिक के पास असल में पैसा है या सिर्फ कर्ज पर ली गई चीजें? यही से शुरू होती है पैसे की असली मनोविज्ञान की कहानी। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं कि पैसा असल में गणित से कम और इंसानी सोच से ज्यादा जुड़ा है। क्योंकि पैसे को हम कैसे देखते हैं, यह हमारे अनुभव, परवरिश और माहौल से तय होता है। मान लीजिए एक बच्चा गरीब परिवार में पला है। उसके लिए पैसा सबसे पहले सुरक्षा है, भविष्य की चिंता मिटाने का जरिया। वहीं अगर कोई बच्चा अमीर परिवार में बड़ा हुआ तो उसके लिए पैसा सिर्फ एक साधन है दिखावा करने का। दोनों की कमाई भले ही समान हो, लेकिन उनके फैसले और पैसे को देखने का नजरिया पूरी तरह अलग होगा। किताब का पहला बड़ा संदेश यही है, हर इंसान की अपनी पैसे की कहानी होती है। हम सबके अनुभव अलग होते हैं, इसलिए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जो तरीका किसी और के लिए काम कर रहा है वही हमारे लिए भी काम करेगा। अब जरा एक और पहलू देखें। कई बार हम मेहनत करते हैं, स्मार्ट काम करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। और कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक चमक जाता है, बड़ी कंपनी खड़ी कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? लेखक कहते हैं कि इसमें दो चीजें छुपी हैं, भाग्य और जोखिम। बिल गेट्स का उदाहरण लें। वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। पर क्या सिर्फ उनकी मेहनत थी? हाँ, मेहनत तो थी, लेकिन किस्मत भी थी। वे ऐसे स्कूल में पढ़े जहां सबसे पहले कंप्यूटर आया। अगर वे किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट का जन्म ही न होता। दूसरी ओर कई लोग गजब की प्रतिभा लेकर भी बिना मौके के गुमनामी में रह जाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सफलता को कभी केवल अपनी मेहनत का नतीजा न मानें और असफलता को केवल अपनी कमी न समझें। जीवन में हमेशा किस्मत और जोखिम दोनों साथ चलते हैं। अब सोचिए, आपके पास अभी 1 करोड़ रुपए हैं। क्या आप संतुष्ट रहेंगे? शायद नहीं। आप चाहेंगे कि यह 10 करोड़ हो जाए। और अगर 10 करोड़ मिल भी गए तो आप चाहेंगे कि यह 100 करोड़ हो। इंसान की यह प्रवृत्ति कभी खत्म नहीं होती, और चाहिए, यही सबसे बड़ी जाल है। किताब कहती है कि असली अमीरी यह जानना है कि आपके पास पर्याप्त है। जब तक आप काफी है नहीं कह पाते, तब तक आप हमेशा असंतोष में रहेंगे। यह असंतोष आपको लालच में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देगा, चाहे शेयर बाजार में हो, बिजनेस में या जिंदगी में। लेकिन पैसे का असली खेल तो कुछ और ही है। वह है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज, जो समय के साथ बर्फ के गोले की तरह बढ़ता है। वॉरेन बफेट, जिन्हें ओमाहा के जादूगर कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया, लेकिन उनकी असली संपत्ति 65 साल की उम्र के बाद बढ़नी शुरू हुई। आज उनकी 90% से ज्यादा दौलत उस कंपाउंडिंग का नतीजा है जिसे उन्होंने बस समय दिया। यानी पैसा बढ़ाने की सबसे बड़ी कुंजी है धैर्य।
लेकिन हम क्या करते हैं? जल्दी अमीर बनने के लालच में निवेश बार बार बदलते हैं। थोड़े घाटे में बेच देते हैं, थोड़ा फायदा होते ही मुनाफा निकाल लेते हैं। और इस तरह कंपाउंडिंग का जादू कभी पूरा काम ही नहीं कर पाता। अब एक और अहम बात, क्या अमीर होना और धनी होना एक ही बात है? नहीं। अमीर वो है जिसके पास बड़ी कारें, बंगले और महंगे कपड़े हैं। लेकिन धनी वो है जिसके पास अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी है। आपने देखा होगा, बहुत लोग महंगी कार में घूमते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वे भारी कर्ज में दबे होते हैं। वे दिखते अमीर हैं, लेकिन अंदर से गरीब। वहीं कोई साधारण कपड़े पहनने वाला इंसान असल में करोड़पति हो सकता है, क्योंकि उसके पास मानसिक शांति और आर्थिक स्वतंत्रता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती, यानी बैंक बैलेंस, बचत और निवेश। और उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह आपको आजादी देती है। सुबह उठकर यह तय करने की ताकत कि आज मैं क्या करना चाहता हूं, यही असली विलासिता है। यह था भाग 1। इसमें हमने सीखा, हर इंसान की पैसे पर अपनी कहानी होती है। किस्मत और जोखिम सफलता असफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। कभी पर्याप्त नहीं की चाहत हमें जाल में फंसाती है। कंपाउंडिंग का जादू समय और धैर्य से काम करता है। असली दौलत है आजादी और मानसिक शांति, न कि दिखावा। भाग 2। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ज्यादा कमाई ही हमें सुरक्षित बनाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, उसे संभालना और बचाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। लेखक कहते हैं कि बचत अमीरी का सबसे बड़ा राज है। आप करोड़ों कमाते हो लेकिन सब खर्च कर दें तो आप गरीब ही रहेंगे। वहीं कोई साधारण वेतन वाला इंसान अगर लगातार बचत करता रहे तो धीरे धीरे उसके पास असली दौलत इकट्ठी हो जाती है। सोचिए, आपका एक दोस्त है, अजय। उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर महीने बचा लेता है। दूसरी तरफ आपका दूसरा दोस्त है, विक्रम। उसकी कमाई अजय से 3 गुना है, लेकिन उसका खर्च भी उतना ही ज्यादा है। नए गैजेट्स, महंगे कपड़े, घूमने फिरने पर पैसा उड़ाना। 5 साल बाद अजय के पास अच्छी खासी जमा पूंजी होगी, जबकि विक्रम हमेशा पैसों के लिए परेशान रहेगा। सबक यह है कि अमीर वह नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वह है जो ज्यादा बचाता है। अब सोचिए, हम बचत क्यों करते हैं? क्या सिर्फ भविष्य में खर्च करने के लिए? लेखक कहते हैं, नहीं। बचत करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता देती है। जिंदगी अनिश्चित है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। बीमारियां, नौकरी का जाना, अचानक खर्च, ये सब चीजें हमें कभी भी घेर सकती हैं। ऐसे में बचत हमारे लिए ढाल का काम करती है। लेकिन लोग अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं, मुझे अभी मजे लेने हैं, भविष्य की चिंता बाद में देखेंगे। यही सोच कई बार जिंदगी को मुश्किल बना देती है। भविष्य की अनिश्चितता पर लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, भविष्य हमेशा अनजान रहेगा, लेकिन हम उससे निपटने के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें हमेशा अपने निवेश और बचत में सेफ्टी मार्जिन रखना चाहिए। मान लीजिए आप बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि 10 लाख लगेंगे, तो कोशिश कीजिए कि आपके पास 12 से 13 लाख की तैयारी हो, ताकि अगर खर्च बढ़ जाए तो आपको कर्ज न लेना पड़े। यही आदत लंबी दौड़ में जीत दिलाती है। अब बात करते हैं लालच और डर की। पैसा बनाने के लिए जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है थोड़ा डर भी।
अगर आप केवल लालच में आकर बड़े बड़े रिस्क लेंगे तो सब कुछ खो सकते हैं। और अगर आप सिर्फ डर के कारण कुछ करेंगे ही नहीं तो आप कुछ पा भी नहीं पाएंगे। कहानी याद कीजिए, शेयर बाजार में लोग अक्सर यही गलती करते हैं। बाजार ऊपर जाता है तो वे लालच में और खरीदते जाते हैं। बाजार गिरता है तो डर के कारण सब बेच देते हैं। असली खिलाड़ी वो है जो लालच और डर के बीच संतुलन बनाए रखता है। लेखक एक और अहम बात कहते हैं, निवेश का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। आज की दुनिया में हम सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन निवेश में जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप हर थोड़े थोड़े समय पर अपने पैसे निकालते या बार बार निवेश बदलते रहेंगे तो कभी बड़ी दौलत नहीं बना पाएंगे। एक किसान का उदाहरण सोचिए। वह बीज बोता है और अगले ही दिन देखता है कि पौधा क्यों नहीं उगा। वह रोज खोद खोद कर चेक करता है। क्या उससे पौधा जल्दी उग जाएगा? नहीं, उल्टा पौधा ही खराब हो जाएगा। पैसे और निवेश का खेल भी ऐसा ही है। उसे समय दीजिए, धैर्य रखिए, तभी कंपाउंडिंग का असली जादू देखने को मिलेगा। अब जरा एक और पहलू देखें, तुलना यानी कि कंपैरिजन। हम सबको दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत होती है। पड़ोसी ने नई गाड़ी ली तो हमें भी लेनी है। दोस्त ने विदेश घूम लिया तो हमें भी जाना है। लेकिन सच यह है कि तुलना कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा। अगर आप इस चक्रव्यूह में फंसे तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। खुशी का राज है अपनी जरूरतों और लक्ष्यों पर ध्यान देना, न कि दूसरों से तुलना करना। अब बात करते हैं सरलता की। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा बनाने के लिए बहुत जटिल रणनीति चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि सरल नियम ही सबसे बेहतर काम करते हैं। नियमित बचत करो, लंबी अवधि के लिए निवेश करो, कर्ज से दूर रहो। बस इतना ही काफी है। मगर हम अक्सर शॉर्टकट या फटाफट अमीर बनने के तरीकों में फंस जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अंत में लेखक यह भी कहते हैं कि गलतियां करना स्वाभाविक है। हर इंसान पैसों के मामले में कभी न कभी गलत फैसले लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन गलतियों से सीखते हैं या उन्हें बार बार दोहराते हैं। भाग 2 का सार। इस हिस्से से हमें ये बड़ी सीखें मिलती हैं। अमीर बनने की कुंजी है बचत करना, न कि सिर्फ ज्यादा कमाना। बचत सुरक्षा और स्वतंत्रता देती है। भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हमेशा सेफ्टी मार्जिन रखें। लालच और डर के बीच संतुलन जरूरी है। निवेश में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। तुलना से बचें और सरलता को अपनाएं। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। भाग 3 एवं अंतिम भाग। हमने अब तक देखा कि पैसा केवल कमाई का नहीं बल्कि सोच और व्यवहार का खेल है। सोचिए, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन रात को चैन से नींद नहीं आती। क्या यह अमीरी कहलाएगी? लेखक कहते हैं, नहीं। असली दौलत वो है जो आपको सुरक्षा और शांति दे। कई लोग पैसा सिर्फ दिखावे पर खर्च करते हैं, बड़ी गाड़ियां, महंगे ब्रांड, आलीशान पार्टियां। लेकिन अंदर से वे चिंता में जी रहे होते हैं। पैसा तभी काम का है जब वह आपको सुकून दे, न कि तनाव। पैसा रिश्तों को भी बिगाड़ सकता है। जब लोग पैसे को लेकर लालची हो जाते हैं तो वे अपने ही परिवार और दोस्तों से झगड़ने लगते हैं। लेखक कहते हैं, अगर पैसा आपके रिश्तों को खराब कर रहा है तो वह पैसा बेकार है। असली अमीरी वही है जो आपके रिश्तों और खुशी को मजबूत बनाए। अब सोचिए कि लोग पैसे को अलग अलग तरह से क्यों देखते हैं।
इसका कारण है हम सबके दिमाग में कहानियां। कोई कहता है शेयर बाजार जुआ है, कोई कहता है शेयर बाजार सबसे अच्छा निवेश है। दोनों सही भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों के अनुभव अलग हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी कहानी को सही दिशा दें ताकि वह आपको आगे बढ़ाए, न कि पीछे खींचे। किताब का एक और बड़ा संदेश है वित्तीय स्वतंत्रता। सोचिए, अगर आपको हर सुबह सिर्फ इसलिए उठना पड़े क्योंकि नौकरी करनी है और खर्च पूरे करने हैं, तो यह मजबूरी है। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप चुन सकें मुझे काम करना है या आराम, तो यही असली आजादी है। यानी पैसा हमें जीवन की सबसे बड़ी विलासिता देता है, अपना समय अपनी मर्जी से जीने की ताकत। अब आते हैं उस बड़ी भूल पर जो ज्यादातर लोग करते हैं, दिखावे की अमीरी। हम अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, शानदार पार्टियां, ताकि लोग हमें अमीर समझें। लेकिन असलियत यह है कि यह आदत हमें अंदर से गरीब बना देती है। लेखक कहते हैं, अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं तो आप कभी सच्चे मायनों में अमीर नहीं बन पाएंगे। असल अमीरी वह है जो छुपी रहती है। वह है आपका बैंक बैलेंस, आपकी बचत, आपके निवेश और सबसे बढ़कर आपकी आजादी। अब बात करते हैं लंबे नजरिए की। पैसे के मामले में सबसे बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी घाटा होगा, कभी मुनाफा। लेकिन जो लोग छोटे उतार चढ़ाव से घबराते नहीं और लंबी दौड़ में टिके रहते हैं, वही आखिरकार असली अमीर बनते हैं। छोटे समय की हलचलें नजरअंदाज कर दीजिए और लंबे समय की यात्रा पर भरोसा रखिए। आखिर में किताब हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है। यह हमारी भावनाओं, धैर्य, आदतों और सोच का खेल है। अगर आप बचत करते हैं, धैर्य रखते हैं, जोखिम और किस्मत दोनों को समझते हैं, तुलना से बचते हैं और अपनी आजादी को प्राथमिकता देते हैं, तो आप भले ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान न बने, लेकिन आप निश्चित रूप से खुश और स्वतंत्र इंसान बनेंगे। भाग 3 का सार। पैसा सिर्फ साधन है, लक्ष्य नहीं। असली दौलत है स्वतंत्रता, मानसिक शांति और रिश्तों की मजबूती। लालच से बचें, धैर्य रखें और कंपाउंडिंग को काम करने दें। दूसरों से तुलना न करें, अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को पहचानें। और सबसे अहम, पैसे से ज्यादा कीमती है समय और आजादी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने का असली राज कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि सही सोच है। पैसा हमारे लिए वह पुल बनना चाहिए जो हमें खुशहाल और स्वतंत्र जीवन की ओर ले जाए, न कि वह जाल जिसमें हम हमेशा उलझे रहें। आज की बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। आपने धैर्य रखा और इस बुक समरी को पूरा सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। यह बताता है कि सच में आप अमीर बनना चाहते हैं, वरना अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सीखने का पेशेंस किसी में भी नहीं है। इन समरीज को तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देगा और हम आपके लिए और भी शानदार किताबों की समरी लेकर आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर और एक नई बुक समरी के साथ।
हानि।